आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि मेटल्स के आखिरी शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और जब इलेक्ट्रॉन को मेटल्स लूज करेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहलाता है। सो वी में डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एज द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आइए स्टूडेंट, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। हम एक जनरल मेटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये M मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाली है। जब ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगी तो इसके ऊपर एक प्लस n चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उसके ऊपर एक +1 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। और यही चीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है कि जिसकी वजह से मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल में कैसे रिलेट करता है। यानी हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर कहाँ पे बढ़ता है, कहाँ पे कम होता है, यहाँ पे इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स और पीरियड्स में देखेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पे क्या असर होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को डील करती है। और लास्टली हम देखेंगे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का क्या कनेक्शन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का क्या इफेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि जब आप ग्रुप्स में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होने वाला है। आपके जहन में कुछ रीजंस आ जाएंगी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होगा। डियर स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर, जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाली है उस पर उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगी और उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। अब आप सोचिए, चैप्टर नंबर 3 में आपको मैंने ग्रुप का ट्रेंड बताया था कि जब आप ग्रुप्स में टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो साइज ऑफ द एटम एक्चुअली इंक्रीज करता है। जब साइज एटम का इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का फासला एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का फासला न्यूक्लियस से इंक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी तो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली, वो भी कम हो जाएगी। यानी मामूली सी एनर्जी चाहिए और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना एक्चुअली इजी होता जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता जा रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनहैंस होता जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना आसान होगा उतना ही मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी और उसके ऊपर आसानी से +1 चार्ज या +2 चार्ज आ जाएगा। यही रीजन है कि जब हम ग्रुप नंबर 1 की मेटल में, जिसमें हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी आपके पास मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांजियम। जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम ग्रुप से मूव हो रहे हैं तो साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा। इसी तरह अगर हम ग्रुप 2 में टॉप टू बॉटम मूव करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यहां भी इंक्रीज होगा। पहले आता है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। सो अगर मैं बात करूं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो आप कहेंगे बेरिलियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कैल्शियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्योंकि साइज और ट्रेंड के हिसाब से आप देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, यानी पीरियड्स में एक्चुअली क्या होने वाला है। सो आपके जहन में फौरन आ जाएगा, जब हम पीरियड्स मूव करते हैं तो एटम का साइज एक्चुअली स्मॉल होता है। जब साइज छोटा होगा तो एक्चुअली न्यूक्लियर अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना जब मुश्किल हो रहा है, जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज तो तब होता जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता।
यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो आपको स्टूडेंट्स फाइनली ये बातें जहन में रखनी है कि टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेज while left to right in a period electropositivity decreases. Dear students, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ये ट्रेंड से हमें केमिकल रिएक्टिविटी का भी पता चलता है। आपने ध्यान में रखना है जो मेटल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आइए इसी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती जाएगी। यही वजह है कि लिथियम को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो उसके नॉर्मल ऑक्साइड बनेंगे। आ जाए ग्रुप में नीचे, लिथियम के बाद आता है सोडियम। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम रिएक्ट कराएगा ऑक्सीजन से और सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है बिकॉज ये पर ऑक्साइड है। अगर हम बात करें सोडियम से नीचे वाले एलिमेंट्स की, क्योंकि साइज बढ़ गया, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हो जाएंगी पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। और यही वजह है कि यही तीनों मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी और सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगी जो कि सोडियम और लिथियम के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव होंगी। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं यही रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट अलोंग द पीरियड्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की जिसमें सोडियम आता है, सोडियम के साथ आता है मैग्नीशियम। तो सोडियम तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो उतनी आसानी से यानी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा, उसको कुछ इग्निशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम आगे मूव करें अलोंग द पीरियड तो आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाने के लिए आपको हीट भी करना पड़ेगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो गया है। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से हम किसी भी मेटल का केमिकल रिएक्टिविटी भी बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ये हीट ट्रेंड आप नेचर ऑफ ऑक्साइड से भी बता सकते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो आप जहन में रखें, जो आपके बाद में भी हमेशा काम आएगा, कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब अगर मैं इसको ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स में ट्रेंड्स की बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि टॉप टू बॉटम क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था तो आपके जहन में फौरन बात आ जानी चाहिए, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब ही यही है कि बहुत ज़्यादा मेटालिक, लेस मेटालिक से ज़्यादा मेटालिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो ज़्यादा मेटालिक की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर आएगा। इसी तरह अगर हम मूव करें लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो बेसिक कैरेक्टर यानी मेटालिक कैरेक्टर एक्चुअली डिक्रीज होने वाला है और ये कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा एसिडिक में। यानी बेसिक कैरेक्टर से एक्चुअली मेटल चली जाएगी एसिडिक कैरेक्टर में, यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड की तरफ चली जाएगी। सो आपको ये ट्रेंड ध्यान में रखना है कि बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीज होता है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीज होगा। यानी मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम शिफ्ट कर जाएंगे जब हम मूव करेंगे अलोंग द पीरियड, और मेटल से हाईली मेटल की तरफ यानी बेसिक कैरेक्टर की तरफ इंक्रीज कर जाएंगे जब हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करेंगे। आइए इनको एग्जाम्पल से भी अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 3 आपके पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब अगर मैं इनके ऑक्साइड्स की बात करूं तो सोडियम के ऑक्साइड्स कहलाएंगे सोडियम ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम के ऑक्साइड कहलाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी तरह एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोराइड ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड। तो अगर हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड आप देखेंगे स्ट्रांगली बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हाईली बेसिक से आप देखें एम्फोटेरिक में आ गए। एम्फोटेरिक का मतलब ये दोनों ऑक्साइड्स के तौर पे रिएक्ट कर सकते हैं, यानी बोथ एसिडिक एंड बेसिक। फिर अगर हम सिलिकॉन की तरफ मूव कर जाएं तो आप देखें ये वीकली एसिडिक, यानी हम बेसिक से एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फिर फास्फोरस ऑक्साइड की बात करें तो ये फिर एसिडिक हो गया। इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रांगली एसिडिक हो गया और क्लोरीन ऑक्साइड आप देखें वेरी स्ट्रांगली एसिडिक हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव हो रहे हैं तो हम एक्चुअली मेटल के ऑक्साइड से नॉन मेटल के ऑक्साइड्स पे यानी बेसिक ऑक्साइड से एसिडिक ऑक्साइड्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एट द एंड डिक्रीज हो रहा है।
आइए अब इसको ग्रुप्स में भी देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रुप्स की अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 2A की, तो बेरिलियम के ऑक्साइड उनका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, मैग्नीशियम के ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, कैल्शियम के ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर एक्चुअली इंक्रीज हो रहा होगा। तो अगर मैं आपको बात करूं कि स्ट्रोंटियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, तो सबसे ज़्यादा बेरियम ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर होगा, और इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा मेटालिक ऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड होगा। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ गया होगा कि हम नेचर ऑफ ऑक्साइड से कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का पता लगा लेते हैं। थैंक यू।